नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं चिट्ठी का सफ़र। पहले तो आप बताइए, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? आप ठीक ही होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, निरोग रहें और खुश रहें। तो बच्चों, चलो चलते हैं आज का पाठ पढ़ने, चिट्ठी का सफ़र। तो बच्चों, प्राचीन काल में इस आज की तरह कोई भी साधन नहीं थे संचार के। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं थे। पुराने समय में राजा महाराजा लोग अपना जो संदेश था वो कबूतरों द्वारा, हरकारों द्वारा, सैनिकों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते थे। अब आप कह रहे होंगे इसमें हरकारा शब्द आया है, तो हरकारा क्या होता है? तो बच्चों, वो भी एक मनुष्य होता है, लेकिन वो जहाँ से भी गुजरता है लोग उसे पहचान जाते हैं। उसकी एक पहचान होती है। उसके पैरों में घुंघरू बंधे होते हैं और हाथ में एक लाठी होती है, और लाठी के ऊपर एक गठरी बंधी होती है जिसमें उसके खाने पीने का सामान और संदेश होता है। तो बच्चों, जहाँ से भी वो गुजरता है ना, तो लोग उसे पहचान जाते हैं कि ये तो संदेशवाहक है, कोई संदेश लेकर जा रहा है। तो बच्चों, हरकारा शब्द उसको दिया गया है, इस संदेशवाहक को हरकारा शब्द दिया गया है। और देखो बच्चों, आज के आधुनिक युग में तो एक से एक संचार के साधन है। इंटरनेट है, कुरियर है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, फैक्स है, मोबाइल है। और देखो बच्चों, सबसे अच्छा साधन तो आपका मोबाइल है ना। मोबाइल से तो आप पढ़ाई कर रहे हैं ना अभी। अब मोबाइल तो सबसे बढ़िया साधन है। अगर हमें थोड़ी सी भी अपनी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम तुरंत फ़ोन करके पूछ लेते हैं अपने साथी से, अपने किसी भी रिश्तेदार से। तो मोबाइल सबसे अच्छा साधन है। हम इससे वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं। वीडियो कॉलिंग में आप हम दोनों आपस में दिखाई देते हैं। आप जिसे वीडियो कर रहे हैं वो भी दिखाई देगा, और जो जिसको आप देखना चाहते हैं आप बुला भी सकते हैं वीडियो में, भाई उसको दिखा दो, इसका चेहरा दिखाओ, इसका। जैसे मैं आपको वीडियो करती हूँ, है ना, वीडियो कॉलिंग करती हूँ ना, तो आप मुझे दिखते हैं, मैं आपको दिखती हूँ। तो कितना अच्छा है ना मोबाइल। तो व्हाट्सएप के द्वारा तो हम कितने मैसेज भेजते हैं, और मैसेज से आपको पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ना। स्कूल में पढ़ाई कैसे हो रही है, तो हम व्हाट्सएप करते हैं ना आपको, तो आप उससे पढ़ाई भी कर लेते हैं। टेलीग्राम भी बहुत अच्छा साधन है। फैक्स है, तुरंत पहुंचाने का साधन, संदेश पहुंचाने का। फैक्स भी है, कुरियर है, इंटरनेट है। कितने अच्छे अच्छे साधन हैं आजकल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के। तो बच्चों, पुराने समय में ये कुछ नहीं था। तो बच्चों, आज हम चिट्ठी का सफ़र पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं पाठ पढ़ना। आप भी मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। तो शुरू करें? ठीक है। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुँचे होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं, आदि। अब प्रश्न यह उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए। तो बच्चों, टिकट तो लगाना बहुत ज़रूरी होता है। चिट्ठी पर पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है? ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए? स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है? इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हों, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक़ रखते हों। तो बच्चों, कुछ बड़े और कुछ छोटे बच्चे भी पसंद करते हैं डाक टिकट इकट्ठा करना, और बड़े लोग भी करते हैं डाक टिकट इकट्ठा करना। तो ये उनका शौक़ होता है। इन सवालों के जवाबों के लिए ज़रा नीचे दिए गए
लिफाफों को गौर से देखो, दोनों पतों को दी गई जगह में लिखो। तो बच्चों देखिए, अब नीचे लिफाफे बने हुए हैं दो, और उसमें आपको दिखाई दे रहा है कुछ लिखा हुआ है ना, अलग अलग लिखा हुआ है। तो बच्चों आगे हम पढ़ेंगे ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी, जहाँ हो वहाँ वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत का या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कौमा कस्बे, कौमा शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, कौमा फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। बच्चों पिन कोड का बहुत महत्व होता है चिट्ठी में, क्योंकि इसके द्वारा डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है एरिया वाइज। तो हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। ये सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। जैसे बच्चों देहरादून का 240001, 248003 अलग अलग है, 248008 इस तरह से अलग अलग पिन कोड है, एरिया वाइज बटे हुए हैं। तो हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर है जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। पिन कोड की शुरुआत कब हुई? पिन कोड की शुरुआत बच्चों 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फ़र्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव, विकास हो रहा है। तो बच्चों अभी आगे का आप पार्ट, आगे का जो लेसन है आप खुद पढ़ेंगे, जिनमें ये लिखा हुआ है कि पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। तो संदेश वाहक कबूतरों की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। तो बच्चों ये आगे का आप पूरा पढ़ेंगे पेज, और इसके आगे का भी 55 नंबर पेज भी पढ़ेंगे। और उसके बाद मैं आपको कल नवीन शब्द कराऊंगी बच्चों इसी के। तो आप खुद भी इसमें से नवीन शब्द छांट कर रखेंगे, और मैं आपको खुद लिखाऊंगी कल, लिखने के लिए दूंगी, और मैं खुद भी आपको बताऊंगी कि कौन कौन से आपको नवीन शब्द लिखने हैं। तो बच्चों आज आपको समझ आ गया होगा चिट्ठी का सफ़र। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद बच्चों।